हेलो दोस्तों, एक दिन रात के समय 24 साल की एक जवान लड़की अपने भाई के बिस्तर पर सोने चली जाती है। जब उसके भाई घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन उनके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह चिंतित होकर पूछते हैं, दीदी तुम्हें क्या हुआ है? लड़की उदास होकर जवाब देती है, भैया मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, इसीलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बहन की बात सुनकर भाई उसे सुकून देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं दीदी, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में जाते हैं। खाना खाने के बाद वह थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं। फिर वे अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक भाई और बहन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जब आप कहानी सुने तो उसे पूरा सुनकर ही जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी जयपुर के एक छोटे से शहर की है। इसी शहर के एक छोटे से गांव में अजित नाम का एक आदमी अपने 3 बहन के साथ रहता था। उसकी बड़ी बहन की उम्र 24 साल थी, छोटी बहन 19 साल की थी और सबसे छोटी बहन करीब 14 साल का था। अजित की माता पिता की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। माता पिता के चले जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह अपनी माता पिता के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अजित पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया था और बच्चों की हालत भी अच्छी नहीं थी। वे अपनी मां की याद में अक्सर खोए रहते थे। अजित के लिए घर को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। औरत तो घर और बच्चों दोनों को संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब कुछ करना बहुत कठिन होता है। वह जब भी बाहर कमाने के लिए सोचता तो बहनों की पढ़ाई का ख्याल उसे रोक देता। वहीं घर में रहने पर परिवार का खर्च कैसे चले, यह सवाल उसे परेशान कर देता। एक दिन अजित के मन में ख्याल आया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह शादी कर लेगा तो घर का भी ध्यान रखा जा सकेगा और वह बाहर जाकर पैसे भी कमा सकेगा। इस विचार को लेकर उसने अपनी बड़ी बहन से बात की। उसने कहा, दीदी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भाभी माँ ले आऊँ। तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर काम करने जा सकूंगा। माता पिता के जाने के बाद जो हालत हो गई है वह मुझसे देखी नहीं जा रही है। भाई की बात सुनकर बहन खामोश हो गई। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। अजित ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो अगर मैं कमाने के लिए नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन बहन ने एक भी बात नहीं सुनी और चुपचाप रही। उस दिन के बाद अजित ने सोचा कि शायद उसकी बहन अभी बहुत दुखी है, इसलिए उसने फिर किसी और दिन बात करने का निश्चय किया। लेकिन उसकी बहन के मन में एक डर बैठ गया था। वह सोच रही थी कि जब उसके भाई शादी कर लेंगे और भाभी माँ आएगी तो शायद वह कभी अच्छी नहीं होगी। उसने हमेशा सुना और देखा था कि भाभी अच्छे से बर्ताव नहीं करती। उसे डर था कि भाई भी बदल जाएंगे और भाभी उनके ऊपर अत्याचार करेगी। इस सोच में डूबी वह लड़की पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन जब वह कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिल गई जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। उस लड़की ने अपनी सहेली को सारी बात बता दी जो उसके भाई ने शादी के बारे में उससे कही थी। यह कहानी एक लड़की की है जिसकी सहेली उसे चेतावनी देती है कि उसके भाई की शादी से उनके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। सहेली कहती है कि भाभी माँ के बारे में तुमने सुना ही होगा कि वो कैसी होती है। तुम्हारे भाई यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें बस एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छाओं को पूरा कर सके। तुम्हारे भाई की शारीरिक इच्छाएं उन्हें परेशान कर रही हैं, इसलिए वे शादी करना चाहते हैं। तुम यह मत सोचो कि वे यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक महिला चाहिए। लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि उसके भाई की शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। उसकी सहेली उसे एक सुझाव देती है। वह कहती है, अगर तुम कर सको तो मेरे पास एक आइडिया है। लड़की कहती है,
मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सहेली उसे समझाती है, तुम्हारे भाई को सिर्फ एक औरत चाहिए। अगर तुम अपने भाई के साथ मोहब्बत से रह सको तो फिर उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं होगी। वे कभी भी शादी नहीं करेंगे। लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने भाई की शादी नहीं होने देगी। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई बहनों को बर्बाद नहीं होने देगी। उस शाम जब लड़की कॉलेज से घर आती है तो वह बहुत ही विचलित होती है। उसने अपनी सहेली के साथ काफी देर बातें की थीं। घर आकर वह खाना खाती है और अपने भाई बहनों को खाना खिलाकर उन्हें सोने के लिए उनके कमरों में भेज देती है। उसके बाद वह अपने भाई के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उसका भाई आता है और देखता है कि उसकी बहन उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है, दीदी तुम्हें क्या हुआ? लड़की कहती है, भैया मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज रात मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। बहन की बात सुनकर उसका भाई कहता है, कोई बात नहीं दीदी, तुम आराम से सो जाओ। वह फिर खाना खाने के लिए किचन की ओर चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है। फिर वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। एक तरफ उसकी बहन लेटी थी और दूसरी तरफ वह खुद, लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन लड़की की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में उसकी सहेली की बातें और भाभी की तस्वीरें ही घूम रही थीं। लड़की अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके भाई गहरी नींद में सो चुके थे। वह थोड़ा डरने का नाटक करते हुए उनके कंबल में जाकर उनके पास लेट गई। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे उनके और करीब आ गई और डरने का नाटक करने लगी। उसके भाई नशे में थे और धीरे धीरे मदहोश हो रहे थे। जब तक उन्हें होश आया तब तक उनके अंदर का शैतान जाग चुका था और वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी ही बहन को अपनी पत्नी समझ लिया और उसे उसी तरह प्यार करने लगे। सुबह जब दोनों उठे तो किसी को कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद यह सिलसिला रोज चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी और जब भी उसका मन करता वह अपनी इच्छाओं को पूरी करती। इसी तरह दिन बीतते गए और महीने भी गुजर गए। एक दिन अचानक उस लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे उल्टी और चक्कर आने लगे तो वह हॉस्पिटल गई। वहां चेकअप करवाने पर पता चला कि वह 3 महीने की गर्भवती थी। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए। गांव में एक महिला जो उस क्लिनिक में सफाई का काम करती थी, उसे इस बात का पता चला और उसने यह खबर पूरे गांव में फैला दी कि वह लड़की मां बनने वाली है। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और लोग यही कहने लगे कि इसके भाई ने ही इसके साथ कुछ किया होगा। एक दिन उसकी सहेली उसके घर आई और उसे बताया कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर लड़की बहुत परेशान हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। उसे अपने भाई की बदनामी का डर सताने लगा और उसे लगने लगा कि अब वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक शाम वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने गई तो रास्ते में मोहल्ले के कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे और उससे गंदी गंदी बातें करने लगे। वे उसका मजाक उड़ाने लगे जिससे वह और भी परेशान हो गई। लड़की बाजार से सामान खरीद कर घर वापस आई। घर आकर उसने रात के खाने की तैयारी की और अपने भाई बहन को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसकी और उसके भाई की बदनामी पूरे गांव में हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह कभी सर उठाकर नहीं जी पाएगी। इन ख्यालों में खोई हुई लड़की रात के करीब 2 बजे उठी और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चली गई। जंगल में पहुंचकर उसने खुद को फांसी लगा ली। उसी समय गांव का एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने उस दृश्य को देखा। जब वह करीब गया तो उसे पहचान में आया कि यह लड़की उसी गांव के अजित की बहन थी। वह यह खबर पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के भाई तक भी पहुंचती है और वह गांव के अन्य लोगों के साथ जंगल की ओर दौड़ता है। इस बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो गांव के लोगों ने बताया कि वह लड़की गर्भवती थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या की थी। एक आदमी ने यह भी दावा किया कि लड़की का अपने ही भाई के साथ संबंध था और जो बच्चा उसके पेट में था
वह भी उसके भाई का था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी को भी ऐसा भाई और बहन न मिले। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लड़की की सहेली को भी बुलाया गया और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बयां कर दी। उसी समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि वह लड़की 3 महीने की गर्भवती थी। जब पुलिस ने लड़की के भाई से पूछताछ की तो उसने जल्दी ही यह स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी बहन के साथ गलत हरकतें की थीं। उसके बाद उसके भाई को जेल में बंद कर दिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भाई और बहन को ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन में गंदे विचार आ सकते हैं। अगर गंदे विचार किसी के मन में एक बार जगह बना लें तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए दोस्तों, ऐसे इंसान से दूर ही रहना बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना